5 किलो अनाज के लिए महीनों लाइन में खड़े रहने वाले गरीब भिखमंगे कहते हैं कि अंग्रेजी भारत का संविधान चाहे खतरे में हो या कचरे में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सरकार जिसकी भी बनेगी, क्योंकि गरीब तो यही सोचता है कि बहन जो सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की बने या बीजेपी की बने, अब दोनों तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे। तो गरीबों को क्या मिलना है? 5 किलो अनाज ही मिलेगा, क्योंकि मंदिर जाने से तो फिर भगवान मिल ही जाता है। और मंदिर जाने से जब गरीब भिखमंगा मंदिर जाता है तो ब्राह्मण की दान पेटी में पैसा डालता है, ब्राह्मण को मांगने की जरूरत नहीं होती, तो ब्राह्मण को अपने आप कृपा मिलती है। लेकिन जो जाने वाला होता है, पैसा चढ़ाता है, दान पेटी में डालता है, फूल चलाता है, माला चलाता है, अगरबत्ती जलाता है, उस पर कृपा नहीं होती, उसको तो पैसा ही नहीं मिलता। और इसलिए पंदुओं पुस्तकें पढ़ो तो बुद्धि आएगी। पत्थर की पूजा पाठ करने से अगर बुद्धि आती तो ब्राह्मण जो मंदिर में पुजारी के रूप में बैठा है या किसी मस्जिद में बैठा है, तो वो ब्राह्मण भगवान से बुद्धि मांगता, पैसा नहीं मांगता। अगर अंधविश्वास, ढोंग, नौटंकी, फिल्म, तमाशा के खिलाफ अपने परिवार वालों से भी लड़ना पड़े तो लड़ लो, आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधरेगा। गरीबों पर तानाशाही मत डालो, क्योंकि कहते हैं ना कि मछलियों का जाल बिछाने से अंबर के तारे नहीं फंसते। और इसलिए किताबें पढ़ो तो बुद्धि आएगी। पत्थर की पूजा पाठ करने से अगर बुद्धि आती तो ब्राह्मण भगवान से बुद्धि मांगता, पैसा नहीं मांगता। भगवान को मानने वाले जो लोग हैं मंदिर में आते हैं ना, दान पेटी में डालो तो कृपा आएगी। वो अपने कृपा की बात करता है कि तुम्हारे जेब कैसे खाली हो। तो बंधुओं, इसी को कृपा कहते हैं। तो तमाशा के खिलाफ अपने परिवार वालों से भी लड़ना पड़े, जहाँ पर झूठ है तो लड़ लो, आपके आने वाली पीढ़ी सब सुधरेगी। कम से कम मेरे जैसे गरीब भिखमंगे बन करके मत जियो।